दोस्तों, एक लड़की जो कि अपने चाचू को बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद किया करती थी और वो लड़की जो थी वो अपनी मम्मी पापा से ज्यादा अपने चाचू के साथ रहा करती थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो चाचू के साथ उसकी जो नजदीकियां थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और तभी दोस्तों एक दिन जो उसकी सहेली होती है उसे मर्द और औरत के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बारे में वो बताती है। तो फिर उसे कुछ अजीब सी खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। और फिर दोस्तों वो जो लड़की है वो अक्सर अपनी अपनी हर बातों को चाचू के साथ शेयर करती थी। तो जब भी स्कूल से पढ़कर वो अपने घर पर आया करती थी तो सारी बातें वो अपनी चाचू को बता दिया करती थी। और दोस्तों वो अपनी चाचू से ये भी कहा करती थी कि चाचू, ये सारी बातें सुनकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और तभी दोस्तों क्या होता है कि एक दिन रात को उस लड़की के मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं और उसके जो चाचा होते हैं वो अपने कमरे में से हुए थे, क्योंकि जो उनका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। तो फिर उसके चाचा जो है वो उसे आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि चांदनी जाकर चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर के आना है। अब दोस्तों उस जो लड़की का नाम होता है वो चांदनी होता है। तो फिर चांदनी जो है वो जल्दी जल्दी चाय बनाती है और चाय बना करके जब वो अपने चाचू के कमरे के टेबल पर रख देती है और फिर जब वहां से जाने लगती है तभी दोस्तों उसके जो चाचू होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो चांदी बेटा, आज घर पर कोई नहीं है तो तुम अपने कमरे में अगर अकेली सोओगी तो तुम्हें डर लगेगा, तो इसीलिए आज रात को तुम मेरे ही साथ सो जाना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। अब दोस्तों इसी तरीके से वो जो लड़की होती है वो अपने चाचू के कमरे में उनके बिस्तर पर उनके साथ जाकर के सो जाती है और वो भी अपने चाचू से लिपट करके सो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके चाचू जो है वो वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़की जो थी वो उस वीडियो को देख करके एकदम से उसके अंदर बेचैनी महसूस होने लगती है और तभी उसके चाचा उससे कहने लगते हैं कि चलो चांदनी, हम दोनों भी मिल करके जो वीडियो में कर रहे हैं यही सब करते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके चाचू कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। दोस्तों सच में ये कहानी जो है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी आज की सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए कहानी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो चाची और चाचू और एक भतीजी की है। और दोस्तों ये कहानी एक चांदनी नाम की लड़की की शुरुआत करती है। अब ये दोस्तों घटना जो है वो मुरादाबाद की है और मुरादाबाद में ही रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम चांदनी होता है, जिसकी उम्र 15 साल है और अभी अभी उसने 12th पास किया है। लेकिन दोस्तों चांदनी को पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन भी लगा करता था, लेकिन जो उसके पिता थे वो पढ़ाई लिखाई के काफी खिलाफ थे और चांदनी जो थी वो अपनी मम्मी और अपने चाचू से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे पिता से बात करिए, उन्हें बताइए कि मुझे पढ़ना है। अब दोस्तों उसकी मम्मी जो है अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता मानते नहीं है, क्योंकि उसके पिता का ये कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम होती है और ज्यादा ही आशिकी होती है। और तभी दोस्तों उसके चाचू जो है उसके पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि भैया ये मेरी गारंटी है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा, सारी चीजें पर मैं नजर रखूंगा और सिर्फ वहां जाकर के पढ़ाई करेगी। और तब जाकर के उसके पिता उसे कॉलेज भेजने के लिए तैयार होते हैं। और तभी उसके चाचू जो है वो चांदी से कहते हैं कि चांदी बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, अगर तुम कोई भी गलती करोगी तो देख लेना कि बदनामी सिर्फ मेरी होगी और फिर हमारे खानदान पर भी दाग लग सकता है, और इसीलिए तुम कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए जाना और बस चुपचाप से घर आना, उसके अलावा तुम कुछ भी मत करना। और तभी दोस्तों चांदनी कहती है कि ठीक है चाचू, मैं बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई ही करने जाऊंगी। अब दोस्तों उसके चाचू तभी उसके पिता से कहते हैं कि भैया आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं चांदनी की हर हरकत पर नजर रखूंगा। लेकिन दोस्तों चांदनी नहीं जानती थी कि उसके चाचू के दिल में चांदनी के लिए क्या थी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह हुई थी कि चांदनी जो थी वो कभी सोची भी नहीं थी कि उसकी जो दोस्ती है वो उसके चाचू से इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। और तभी दोस्तों कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर चांदनी के जो चाचू होते हैं उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा भी देते हैं। अब दोस्तों पहले पहले तो चांदनी जो थी वो खूब मन लगा करके कॉलेज जाती है और पढ़ाई करती है और एक भी दिन कॉलेज अपसेंट नहीं करती थी और कॉलेज में ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। लेकिन जब दोस्तों रात होती थी तो फिर वो अक्सर ही अपने चाचू के कमरे में चली जाया करती थी और चाचू से अपने कॉलेज की हर बात को भी शेयर करती थी। लेकिन दोस्तों जो उसके चाचू थे वो उसे कुछ अजीब ही नजरों से देखा करते थे, क्योंकि दोस्तों जो उसकी चाची थी वो गांव पर रहा करती थी और उसके चाचू जो थे वो यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, रहकर नौकरी करते थे।
और तभी दोस्तों चांदनी की दोस्ती जो है वो एक लड़की से उसी के कॉलेज में हो जाती है। तब जाकर उसकी जिंदगी जो है पूरी तरह से ही बदल जाती है, क्योंकि जो उसकी सहेली होती है वो उससे वो ऐसी ऐसी बातें सिखाना शुरू कर देती है जिसे सुन करके चांदनी के बिल्कुल होश उड़ करके रह जाते थे। अब उसकी जो सहेली थी उसकी शादी भी हो चुकी थी और जो कुछ वो अपने पति के साथ किया करती थी वो सारी बातें कॉलेज में आकर के वो चांदनी को बता देती थी। अब इसी तरीके से दोस्तों चांदनी को इन सब बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट जागने लगता है और फिर सब ये होता क्या है इसको जानने के बारे में वो कोशिश करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी दोस्तों उस समय उसकी उम्र ये सब जानने की नहीं थी बल्कि पढ़ाई करने की थी। और दोस्तों कॉलेज में चांदनी का कोई लड़का ऐसा दोस्त भी नहीं था, इसीलिए चांदनी के मन में जब भी ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आया करते थे तो हमेशा उसके दिमाग में उसके चाचू का ही चेहरा छप करके आया करता था और वो अपने चाचू के बारे में ही ये सारा चीज सोचना शुरू कर देती थी। और दोस्तों कभी कभी उसे झटका भी महसूस होता था और वो ये सोचती थी कि मैं कैसी हूँ कि मैं अपने चाचू के ही बारे में ऐसी बातें सोच रही हूँ। लेकिन फिर भी वो सोचती थी कि जो चाचू है अगर वो मुझसे इस तरह से इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, वो उस तरह से वो मुझे हिंट दिया करते हैं, तो जरूर वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों जो चांदनी थी वो अभी तक अपने चाचू के दिल की बातों को नहीं समझ पाई थी, नहीं जान पाई थी। और कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता था कि उसके चाचू भी उसे चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसको चाचू उसे डांट फटकार के दिया करते थे और ये सारा काम करने के लिए मना करते थे और जब वो उसे समझाते थे कि देखो चांदनी तुम्हारे जो पापा है वो काफी स्ट्रिक्ट है, वो तुमको बहुत पिटाई कर देंगे। और दोस्तों इसी वजह से चांदनी जो थी वो कहीं ना कहीं चाचू से भी डर करके रहा करती थी, ये सारी बातें शेयर नहीं करती थी। अब इसी तरीके से चांदनी के जो दिन था वो धीरे धीरे गुजर रहे थे और अब जब भी वो कॉलेज जाती थी तो अपनी सहेली से मिलती थी और सहेली से वही सारी बातें सुना करती थी और जब घर पर आती थी तो दिन रात उसके दिमाग में यही सारी बातें चला करती थी। और तभी दोस्तों एक दिन चांदनी के चाचू जो थे वो अपनी नौकरी से काम करके घर पर वापस आकर बैठते हैं, तब चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि चांदनी जो थी वो यही सारी बातें उस समय बैठकर सोच रही थी। और तभी चांदनी अपने चाचू की तरफ देखकर उनसे कहती है कि चाचू आपको क्या लगता है कि आज मेरी दोस्त ने मुझे क्या बताया होगा। अब दोस्तों उस समय जो चांदनी होती है वो अपनी सहेली की वो सारी बातें जो है वो अपनी चाचू से सब कुछ शेयर करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसे बचपन से इस चीज की आदत थी कि जब भी वो स्कूल से पढ़ लिख कर आया करती थी तो फिर अपने चाचू से सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो बातें कैसी भी क्यों ना। और तभी उसके चाचू से पूछने लगते हैं कि बताओ आज तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या सिखाया। और तब जो चांदनी होती है वो बताने लगती है कि मेरी दोस्त मुझे ये बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सारी किस्म की वीडियोज होती है, जिन वीडियोज में तरह तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। मैं तो बस आपसे ये बताना चाहती थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और अभी तो ऐसी वीडियोस देखा ही करते होंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के वो सारी वीडियो देखें और एक साथ एंजॉय कर दें। अब दोस्तों ये बात सुनकर उसके चाचू जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं और फिर चांदनी को ऐसा लगने लगता है कि उसके चाचू कहीं उसे मारने न लगे, कहीं डांटने न लगे। लेकिन फिर उसके चाचू उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करते हैं और फिर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और मुस्कुराते हुए चांदनी से कहने लगते हैं कि देखो चांदनी, तुम ये सारी बातें जो है वो अपने पिता के सामने कभी भी जाकर मत कह देना, वरना तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हारा ऐसा हल कर देंगे कि तुम खुद सोच भी नहीं सकती हो, तुम्हें भी घर से निकाल देंगे और साथ में मेरा भी घर पर रहना मुश्किल हो जाएगा, वो मुझे भी निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो अपने सर पर ले रखी है। और रही बात वीडियो देखने की, तो तुम सारा काम करके पढ़ाई करके मेरे कमरे में रात को आ जाया करना, मैं तुम्हें हर तरह की वीडियोस दिखा दूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो चांदनी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो समझ जाती है कि जो चाचू है वो भी उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से जो चांदनी होती है अपने कमरे में जाकर के पढ़ाई करना शुरू कर देती है और अब वो रात होने का इंतजार भी करने लगती है कि जब रात होगी तो फिर मैं चाचू के कमरे में जाऊंगी, उनके साथ बैठ करके ये सारा वीडियोस देखूंगी। काफी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग फील कर रही थी ये सारी वीडियोस देखने के लिए। लेकिन फिर भी उस समय उसे पढ़ाई भी करना जरूर था, क्योंकि उसके पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज्यादा सख्त है और हमेशा यही कहा करते थे कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद मौज मस्ती है। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जो चांदनी है खाना पीना खाने के बाद जब रात हो जाती है तो फिर धीरे धीरे करके वो अपने चाचू के कमरे में चली जाती है और फिर अपने चाचू से उन्हीं के कंबल में जाकर के लिपट कर सो जाती है। तो फिर जो उसके चाचू होते हैं उसे देख करके मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों उस समय ठंडियों का मौसम होता है, तो जो रात की ठंडी थी वो और भी ज्यादा बढ़ी हुई थी, काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी, इसीलिए जो चांदनी होती है वो अपने चाचू को पकड़कर लिपट कर सोई हुई थी। और तभी चांदनी जो है वो अपने चाचू से कहने लगती है कि चलो मुझे जल्दी से वीडियो भी दिखा दो, वरना पिताजी के आने का टाइम हो गया है, अगर पापा आ जाएंगे तो फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और तभी दोस्तों उसके चाचू बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपने मोबाइल में इंटरनेट पर तरह तरह की वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके शरीर में उसके अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक की बात ये थी कि चांदनी जो थी वो अभी सिर्फ कुछ ही वीडियो देखी थी और तभी उसके चाचू के कमरे में उसके पापा आ जाते हैं।
और फिर उसे कहने लगते हैं कि चांदनी तुम इतनी रात को अपने चाचू के कमरे में क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से जाकर के अपने कमरे में सो जाओ। अब दोस्तों चांदनी के जो पिता थे वो काफी सख्त मिजाज थे, तो चांदनी उन्हें देखकर डर जाती है और फिर तुरंत ही अपने कमरे में चली जाती है और फिर सोचने लग जाती है कि जब उसके पापा वहां से सोने के लिए चले जाएंगे तो फिर मैं चाचू के कमरे में जाकर वो वीडियोस देखेंगे। लेकिन दोस्तों उसके जो पापा थे वो उसके चाचू से कई घंटों तक बातचीत करते रह जाते हैं कुछ जरूरी बात। तो चांदनी जो है वो काफी देर तक इंतजार करती है और फिर इंतजार करते करते अपने कमरे में ही सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता है कि जो उसके पापा है वो कब उसके चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। अब दोस्तों दूसरे दिन जब चांदनी अपने कॉलेज से पढ़ाई करके घर लौट कर आती है तो फिर से रात होने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि दोस्तों उस दिन वो वीडियो जो थी वो पूरा देख नहीं पाई थी और उसके मन में काफी ज्यादा उत्सुकता थी पूरे वीडियोस देखने के लिए। और इसीलिए जब दूसरे दिन रात होती है तो चांदनी जो है वो फिर से अपने चाचू के कमरे में जाती है और उसके जो चाचू होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि चांदनी अभी मैं कुछ ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो तुम थोड़ी देर के बाद आना और तब मैं तुम्हें वीडियोस दिखा दूंगा। अब दोस्तों जो चांदनी थी वो सुबह से ही वीडियो देखने का इंतजार कर रही थी, काफी ज्यादा उसे लेकर एक्साइटेड थी। अब जब भी उसे चाचू उसको मना करते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्सा भी महसूस करती है और तभी चांदनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसके व्हाट्सएप पर और जब वो उस फोटो को देखती है तो फिर उसके होश उड़ करके रह जाते हैं, क्योंकि वो जो उसके व्हाट्सएप पर फोटो आया था वो तस्वीर ही कुछ ऐसी थी जिसे देखने के बाद चांदनी का मूड एकदम से ही चेंज हो गया, रोमांटिक हो गया। अब चांदनी जो है वो उस लड़के का रिप्लाई देना शुरू कर देती है, उसे प्यारी प्यारी मैसेज पर गंदी बातें भी करना शुरू कर देती है, तो फिर लड़का भी उससे वैसे ही तरह की बातें करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जब दोनों बातचीत करने लगते हैं तो अब चांदनी को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और तभी जो चांदनी होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने चाचू को जाकर बताऊं कि मेरा व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया है और इस तरह से वो मुझे फोटोज वगैरह भेज रहा है। और जब चांदनी अपने चाचू के कमरे में ये बताने जाती है तो देखती है कि उनका दरवाजा बंद है, तो फिर चांदनी अपने कमरे में वापस लौट कर आ जाती है और फिर चांदनी जो है वो उस रात उस लड़के से वही सारी बातें करने लगती है। और तभी चांदनी उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे वीडियो कॉल पर तुम्हें देखना है। और दोस्तों जो लड़का होता है वो वीडियो कॉल करने से मना कर देता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और तभी कुछ देर के बाद चांदनी जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो फिर वो ये देखती है कि उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं और जो उसके चाचू होते हैं वो 12 बजे के आसपास अपने रूम से निकल करके छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में उस वक्त फोन था। अब दोस्तों उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और चांदनी को नींद भी नहीं आ रही थी, तो चांदनी सोचती है, उससे ऐसा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो उसके चाचू है वो उसके मोबाइल नंबर पर कहीं वही तो मैसेज ऐसा नहीं करे हैं। अब यही सब सोचते हुए जो चांदनी होती है वो अपने चाचू के ही ख्यालों में खो जाती है और फिर कब उसे रात को नींद आ जाती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो चांदनी ये देखती है कि जो उसके चाचू है उनका मूड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो चांदनी से हंस हंस करके बातें भी कर रहे थे। अब दोस्तों इससे पहले जो चांदनी थी वो स्कूल पैदल जाया करती थी कॉलेज, लेकिन उस दिन उसके चाचू उससे बोलते हैं कि चांदनी चलो आज मैं तुम्हें अपने बाइक से ही कॉलेज छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों ये सुनकर चांदनी खुश हो जाती है और फिर अपने चाचू के साथ वो कॉलेज की तरफ जाने लगती है। तो फिर रास्ते में चलते चलते उसके चाचू उससे पूछने लगते हैं कि चांदनी आज तुम कुछ अजीब ही बिहेव कर रही हो। तो दोस्तों वो बताती है कि मेरी सहेली से मेरी लड़ाई हो गई और इसीलिए मेरा मूड ऑफ है, इसीलिए मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। और तभी उसके चाचू जो है वो एक बिरयानी के शॉप पर उसे रखते हैं और फिर उसे बिरयानी खिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय चांदनी को बिरयानी खाना बहुत पसंद था। और फिर दोनों लोग खा पी करके बाइक पर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते करते उसके चाचू जो है उसे कॉलेज में ले जाकर के छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन जब रात होती है तो चांदनी के मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं और वो लोग अपने रिश्तेदार के घर पर किसी शादी समारोह में गए हुए थे और उसी समय चांदनी और जो उसके चाचू थे वो घर पर अकेले थे। और तभी चांदनी के चाचू उससे पूछते हैं कि चांदनी तुम उस दिन वीडियो देखने के लिए बोली थी और फिर उस दिन के बाद से तुम दोबारा मुझसे नहीं बोली, ऐसा क्या हो गया? और तभी चांदनी जो है वो ये बताती है कि मैं तो पहले से ही सारा वीडियो देख चुकी हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर के जो उसके चाचू होते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुमने कैसे देख लिया, तुम्हारे फोन में तो ऐसा वीडियो है ही नहीं और तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि वीडियो कैसे देखा जाता है। और तब जो चांदनी होती है वो अपने चाचू से बताती है कि चाचू मेरा एक नया दोस्त बना हुआ है और वो व्हाट्सएप पर मुझे वीडियोस भेजता है और मैं देखती हूँ और कल रात को भी मैं उसी से बात कर रही हूँ और कल रात को मैं आपको बताने के लिए कमरे में भी आई थी, लेकिन तब तक आप सो चुके थे, आपके कमरे का दरवाजा बंद था और इसीलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर के जो चांदनी के चाचू होते हैं वो काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी एक काम करो कि तुम जल्दी से जाकर के बर्तन वगैरह साफ कर लो और तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और तुम मेरे कमरे में तब आ जाना।
अब इस तरीके से चांदनी वापस से अपने काम करने के लिए चली जाती है और उसके चाचू जो थे वो उसका मोबाइल फोन चुपके से ले लेते हैं और फिर उस लड़के का वो पूरा डिटेल निकालना शुरू कर देते हैं। और तभी जो चांदनी होती है वो अपने चाचू के कमरे में आ जाती है, तो उसके चाचू उसको देख करके उसका मोबाइल साइड कर देते हैं। तो चांदनी को थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी चांदनी कुछ बोलती नहीं और फिर वो अपने चाचू के बिस्तर पर जाकर के सो जाती है और उनसे लिपट करके कहने लगती है कि चाचू मुझे वीडियोस देखना है, तो चलो अब जल्दी से दिखाओ। लेकिन दोस्तों उसके चाचू मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं चांदनी, ये सब गलत बात है, तुम ऐसी वीडियोस मत देखा करो इस तरीके से। अब दोस्तों इस तरीके से जो चांदनी थी वो अपने चाचू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो उस लड़के को लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू कर देती है, उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। और तभी कुछ देर के बाद चांदनी जो है वो फिर से अपने चाचू के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि चाचू मुझे वीडियो देखना है, प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे किसी भी तरह वीडियो दिखा दो। अगर आप वीडियो नहीं दिखाएंगे तो फिर आप अपने मोबाइल में लगा करके मुझे दे दीजिए, मैं अकेले ही अपने कमरे में जाकर के देख लूंगी। और तभी उसके चाचू उससे कहने लगते हैं कि चांदनी पहले जाकर के तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ और फिर मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। और तब दोस्तों जो चांदनी थी वो ये बात सुन करके खुश हो जाती है और फिर जल्दी से वो अपने चाचू के कमरे से निकलती है और फिर जो सारा कुछ रहता है करने के लिए उसके लिए बाद वो अपने चाचू के लिए चाय बना करके उनके कमरे में रात के 11 बजे के आसपास जब आती है, तो फिर उसके जो चाचू है वो उसे अपने बाहों में जकड़ करके उसे सुला लेते हैं और चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी आज रात को तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम अकेली हो और अकेले तुम अपने घर कमरों में सोओगी तो तुम्हें डर भी लगेगा। तभी चांदनी कहते हैं कि नहीं चाचू, बस आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए और मैं वीडियो देख करके चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने का वादा किया है, तो मैं आज उससे बात करूंगी, तो आपके साथ आज मैं सो नहीं पाऊंगी। अब दोस्तों इस बात को सुन करके उसके चाचू गुस्सा हो जाते हैं और फिर चांदनी को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि चांदनी मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ करने के लिए बस उतना ही करो, ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अब चांदनी जब चाचू का अपना गुस्सा हुआ चेहरा देखती है तो वो डर जाती है और फिर चुपचाप अपने चाचू के बिस्तर पर लेट जाती है और सारी रात जो उसके चाचू होते हैं वो उसका वो हाल करते हैं जो कोई कभी सोच ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों जब रात के 12 बज जाते हैं तो फिर चांदनी के चाचू चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी तुम उससे बात करना चाहती थी ना, और तुम ये भी जानना चाहती थी कि वो लड़का कौन है, उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। अब इस बात को सुनकर के जो चांदनी होती है उसे तो उस समय नींद आ रही थी, लेकिन वो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ चाचू बिल्कुल मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वो कौन लड़का है। अब जो उसके चाचू होते हैं वो उसके मोबाइल उसके हाथों में देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो जो लड़का तुम्हें मैसेज कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तुमसे अलग अलग बातें कर रहा था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी जो कॉलेज की सहेली है उसका ही पति है और वो तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो तुम्हारा फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हुए मैंने ये सब कुछ देख लिया और उसे समझा दिया है और अब ऐसी गलती नहीं कराएगा, मैंने तुम्हारा वीडियो फोटो भी डिलीट करवा दिया है। अब इस बात को सुन करके चांदनी की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, वो फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और तभी चांदनी के चाचू उसे कहते हैं कि देखो चांदनी, वो जो लड़का है वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और उस लड़के से आज के बाद तुम कोई भी बात मत करना, कोई भी रिश्ता नहीं रखना, वरना तुम्हारी भी इज्जत जाएगी और साथ में मेरे भैया भी मुझे इस घर में रहने नहीं देंगे, मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमारे खानदान के नाम पर अलग दाग लग जाएगा। अब चांदनी के चाचू उसे समझाते हुए कहने लगते हैं कि चांदनी बेटा, तुम्हारी ये जो उम्र है वो कुछ अच्छा सीखने की है, ऐसे बुरे कामों से तुम खुद को कहीं से भी दूर रखो। अब जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तभी मैं उन बातों को सुन करके तुम्हें बच्चा समझ करके माफ कर दिया करता था, उस बात को मैं इग्नोर कर दिया करता था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं दूंगा, तुमसे ये सारी बातें करके तुम्हें अगर नहीं समझाऊंगा तो तुम बिगड़ जाओगे और इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा नहीं और तुमसे दोस्ती कर ली ताकि तुम सारी बातें मुझसे शेयर कर सको। अगर मैं उस समय तुम्हें डांटता, फटकारता, तुम्हें कुछ कहता तो तुम मुझसे डर से कुछ बोलती ही नहीं, बताती ही नहीं और फिर मैं तुम्हारी बातों को भी कभी नहीं समझ पाता। लेकिन हाँ, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए की थी ताकि तुमको सब कुछ समझा सकूं, तुम्हें सब कुछ बता सकूं और ताकि तुम कभी भी किसी के झांसे में ना फंसो। अब दोस्तों ये बात सुनकर के जो चांदनी होती है वो फूट फूट करके चाचू के सामने रोना शुरू कर देती है और तब उसके चाचू उसे कहते हैं कि देखो चांदनी, तुम लड़कियों से दोस्ती करो, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन बुरे कामों में कभी मत फंसना और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और तब दोस्तों जो चांदनी होती है वो कहती है कि चाचू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऐसे लड़कों से और ऐसी लड़कियों के चक्कर में मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ूंगी, मैं इनसे दूर रहूंगी और आज के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी, किसी से कोई भी मतलब नहीं रखूंगी। अब दोस्तों एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों आज के दौर में कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के साथ हर बात शेयर नहीं कर पाते हैं
और जो बच्चे होते हैं वो भी अपने माँ बाप के साथ कोई चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं ज्यादातर, और इसीलिए उनके साथ कुछ अजीबो मतलब कुछ उल्टा सीधी घटनाएं घट जाती हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती है। दोस्तों, बच्चों को अपने दोस्तों की ही तरह रखना चाहिए, उन्हें सब कुछ समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, गलत और सही चीज का फर्क समझाना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कोई बच्चों से गलती हो जाए तो उसे समझाना चाहिए, ना कि उन पर क्रोध करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसा भूल से भी ना करें दोस्तों, क्योंकि आज के जो जनरेशन है दोस्तों, आज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो ज्यादातर अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते, खास करके अपने लोगों के साथ। तभी जाकर उनके कभी ना कभी वैसी ना ऐसी वैसी मुसीबत में फंस जाते हैं, और जब फंसते हैं तब जाकर माँ बाप को पता चलता है कि एक्चुअली में वो लड़के की जिंदगी या लड़की की जिंदगी में क्या चल रही थी। ऐसे में बाद में तो माँ बाप भी पछताते हैं और बच्चे भी पछताते हैं। इसीलिए सबके साथ बिल्कुल ही दोस्ती की तरह रिश्ता रखें, ताकि वो अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर कर सके। तो दोस्तों, ये रही कहानी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलती हूँ।